ये तो ले आइयो माई शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार की मांगे 1211। दिन गुरुवार, तारीख 24 अप्रैल 2025। और आज जिन सज्जन को आना था वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, इसलिए आज का कार्यक्रम हम ही ले रहे हैं। और आज का सद्वाक्य संग्रह पार्ट 19। आप ज्यादा समय ले लेते हैं आदरणीय शेखी साहब, तो निवेदन करते हैं अपनी डायरी खोलें। शेखी साहब बोलो क्या ठीक है बोलना है सर। आपको। जीवन में हमें जिन आजमाइशों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनके कारण हमें कभी दुख या हताश नहीं होना चाहिए। वे हमारे इसी जीवन के अंग हैं और हमें परमात्मा पर विश्वास रखते हुए साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियों में चिकित्सक की सलाह के अनुसार काम करना हमारा कर्तव्य है। जो भी अच्छे से अच्छा हम कर सकें, हमें करना चाहिए और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, परंतु नतीजा उसके हाथ में है। चिंता ना करें, क्योंकि चिंता से कोई फायदा नहीं होगा और जैसा होने वाला है उसमें कोई परिवर्तन भी ना होगा। वास्तव में चिंता स्थिति को ज्यादा खराब कर देती है। परमात्मा में विश्वास रखते हुए हमें जीवन में हर चीज का ठंडे और शांत मन से सामना करना चाहिए। इससे हमें मानसिक स्थिरता मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपकी मानसिक स्थिरता अपनी मानसिक स्थिरता को कभी ना बिगड़ने दें। परमात्मा में विश्वास रखते हुए तनाव रहित जीवन व्यतीत करें। बहुत सुंदर। जी सर। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का ही तो फर्क है सर। जी जी, हाँ जी जी। चिंता में और चिता में एक बिंदी का ही फर्क है। एक एक ना बिंदी डाल लगाते ही चिंता हो जाती है, बिंदी हटा दो चिता और हो ना जाती डालें। जी सर। है। बिल्कुल सच वचन सर। पर मनुष्य का एक स्वभाव है सब, चिंता करना स्वभाव है व्यक्ति का। हाँ। और इसमें दो वर्ड है, एक है चिंता और एक है चिंतन करना और चिंता करना। तो चिंतन तो जी करना जी चाहिए, पर जी। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन करने से ही समस्या का समाधान होता है ना। हम्म। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, चिंतन करने से समस्या चिंतन सॉल्व हो करना जाती है। चाहिए ना, जी जी। चिंता ना करिए, चिंतन करना चाहिए। चलिए साहब, ये अखंड ज्योति जुलाई 2024। चिंतन। प्रश्न नंबर 42। एक फकीर शाह अकबर के पास कुछ मांगने गया। शाह नमाज जी पढ़ रहे थे तो फकीर पास ही बैठ गया। उसने सुना कि शाह जी खुदा से कह रहा है, हे खुदा, मुझे दुनिया में सबसे अमीर बना दे। ये सुनकर फकीर उठा और वापस चल दिया। शाह ने उसे रोक कर पूछा, अरे फकीर बाबा, आप बिना कुछ कहे वापस जा रहे हो? फकीर ने उत्तर दिया, साहब मैं आया तो आपसे कुछ मांगने था, पर मैंने देखा कि आप तो खुद ही खुदा से कुछ मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो खुद ही मांग रहा है वो दूसरों को क्या देगा। और यदि मुझे कुछ मांगना ही है तो सीधे खुदा से क्यों ना मांगू। जो तुझे देता है वह मुझे भी दे देगा। चलिए, अब नैब साहब आ गया है ना। जी जी। हाँ जी हाँ बताइए। जी। हाँ जी। नैब साहब आ गए, कुछ स्पेशल कमेंट्स जरूर नैब साहब को कुछ कहना चाहेंगे। वैसे मांगना तो ईश्वर से ही चाहिए, मनुष्य मनुष्य से मांगता है तो क्या है। और हाँ परेशान जी। रहता है कई बार तो। जी जी जी। मिलता है नहीं, दुत्कार देता है। एकदम कैसे करंट सा लगा नैब साहब को? जी सर। एकदम करंट सा कैसे लगा? सर आपकी अगली कहानी पे बताएंगे, अगली सद्वाक्य पे।
इसको हमने आधा ही सुना था। वैसे इसके ऊपर कहानियां भी बहुत है, स्टोरी बहुत है। चलिए साहब नेक्स्ट। जब नगर नायक ईशा को गिरफ्तार करने लगे तो उनके शिष्य समोन ने पात्रस से ना देखा गया वह तलवार निकालकर गिरफ्तार करने वालों की ओर झपटा। ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, समेन, तलवार म्यान में रखो, इन पर क्रोध मत करो। ये बेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, किंतु तुम्हें तो जानना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित। यदि इनको अपने कृत्य का ज्ञान ना होता तो ये ऐसा कदापि नहीं करते। अज्ञानी व्यक्ति क्रोध के नहीं दया के पात्र हैं। इन्हें स्वयं भी क्षमा करो, परमपिता से भी इन्हें क्षमा करने हेतु प्रार्थना करो। बात तो गहरी है पर कितनी व्यवहारिक है ये फैक्टर। नहीं, बात गहरी है वो तब अच्छी लगेगी अगर ये सुनाई दी गई हो। हम्म। नेटवर्क की प्रॉब्लम से आगे कुछ नहीं सुनाई दिया सर। अच्छा। काफी साउंड हाँ, प्रॉब्लम थी। यू आर राइट सर। दोबारा दोबारा बोलिए सर हाँ, इसको। अच्छा, नेटवर्क। सुनाई नहीं दिया, सही बात है सर। एक मिनट एक मिनट, मैं इसको नेटवर्क चेंज नेटवर्क कर, की हाँ मैं समस्या चेंज कर सर। देता हूँ। जी सर। नहीं, नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, पूरा आ रहा है सिग्नल तो। हम्म, सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं। पता नहीं आवाज आ रही है सुनाई ना क्या? नहीं, आवाज आपकी आवाज मतलब वही दबी दबी आवाज कट कट के आ रही थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। हाँ, मेरे को भी डिस्टर्बेंस मिली, मेरे को सुनाई नहीं दिया क्लियर सर आपने। चलिए कोई नहीं, अगले चलते हैं। नहीं सर, गुरु यही अपने सदवाग शिष्यों। बोलिए ना। हम्म। सर यही सदवाग बोलिए ना। फायदा क्या हुआ बोल, वो चलो बोल देते यूट्यूब हैं। में भी नहीं जाएगा सर। जब नगर नायक ईशा को गिरफ्तार करने लगे तो उनके शिष्य समोन पात्रस ने देखा गया कि वह तलवार निकालकर गिरफ्तार करने वालों की ओर झपटा। करेक्ट। ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, समोन, तलवार म्यान में रखो, इन पर क्रोध मत करो। ये बेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, किंतु तुम्हें तो जानना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित। यदि इनको अपने कृत्य का ज्ञान ना होता तो ये ऐसा कदापि नहीं करते। अज्ञानी व्यक्ति क्रोध के नहीं दया के पात्र है। इन्हें स्वयं भी क्षमा करो और परमपिता से भी इन्हें क्षमा करने हेतु प्रार्थना करो। ये बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी मैंने कहा था बड़ा गहरी है सर ये। हम्म। कुछ कुछ कहना है या फिर अगले आगे सही चलते बात हैं? है। चलिए, चौधरी साहब आ गया, कुछ चौधरी आगे साहब। चौधरी साहब लगता है वीडियो खोल लिया उन्होंने। सलाम कर दिया, हम्म। आपको सलाम कर दिया उन्होंने, अरे ठीक सर है। सर सर। चलिए तो कुछ कहना चाहेंगे चौधरी साहब? नहीं। चलिए सुनना चाहेंगे अभी चलो सुनिए। नेक्स्ट। गुरु अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में बैठे थे। प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा था। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संपत्ति का सदुपयोग न करने पर मनुष्य का क्या होता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, तुमने रेशम का कीड़ा देखा है? एक रेशम का कीड़ा रेशम इकट्ठी करके भारी भरकम हो जाता है, पर इस प्रगति का क्या लाभ? वह बेचारा अपने ही बनाए जाल में जकड़कर मर जाता है। उसके पास की वह जमा पूंजी जिसे वह स्वयं के किसी काम में नहीं ला सकता, वह दूसरों का जी ललचाती है और वो लालची उसके ही जीवन का नाश करते हैं। धन का सदुपयोग न करने वाले संपत्तिवान भी इन्हीं रेशम के कीड़ों की तरह है, जो स्वयं तो आवश्यकता से अधिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु इसके कारण मात्र लालचियों और दुष्टों के भरण पोषण का माध्यम बनते हैं। आवश्यकता से ज्यादा एकत्रित संपदा स्वयं के लिए एवं परिवार के लिए पतन का कारण बनती है। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत बढ़िया सर। सत्य है सर, ये बिल्कुल सच्ची बात है ये। बहुत सत्य है। लेकिन वही है कि लिमिट क्या हो, लिमिट नहीं समझ में आती। आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए देखिए तो उसके लिए सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ कोई लिमिट नहीं है। और एक आम आदमी के लिए देखे तो लाखों में भी उसका काम चल जाता है, हजारों में भी चल जाता है, करोड़ों में भी चल जाता है। तो हर किस प्रोफेशन में क्या लिमिट होगी ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है सर। और चूंकि अपने जो इसकी पैसे की हवस मान लीजिए या इन सब धन संपत्ति के लिए जो इच्छा होती है, आदमी की भूख होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो इसको संपत्ति का संचय मतलब रुकता नहीं है।
और अगर इसको थोड़ा सा इधर से जोड़े सोशल सिक्योरिटी से, कि अपने किसी भी एक बीइंग एन इंडिविजुअल, किसी को सोशल सिक्योरिटी है नहीं कि अगर किसी मुसीबत में पड़ जाएगा तो उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई आगे आएगा। उसके अभाव में वो अपने लिए धन संचय करता जाता, ताकि कभी कोई ऐसा मुसीबत आ जाएगा तो कम से कम मेरा संचित धन काम आएगा। और ये आज से ही चल रहा, ये सब पिछले मतलब हजारों सालों से चल रहा है। जो पुराने लोग अभी तो बैंकों में और लॉकरों में और इधर सब रखते हैं, कोई किसी में बॉन्ड में लगा रहा है, शेयर में लगा रहा है, गोल्ड में लगा रहा है। पहले लोग घरों में गड्ढे खोद खोद के घड़ों में भर भर के रखते थे। यही खजानों की तरीके हम सब वाली संपत्ति संचय एक आवश्यकता भी है। ये कितनी संचित करें कितनी नहीं है, वही है सर, क्या करें। आपको तो ठीक। दरअसल ध्यान होगा, एक बार बहुत पहले मैंने एक दृष्टांत दिया था त्रिपाठी जी का, जो कानपुर के थे। तो मैंने बताया था ना कि वो गिलास में पानी भरने वाला बताया था कि रुमाल डाल दिया, तो रुमाल को जो बेसिक नीड है वो तो वहाँ कंप्लीट हो गई। अब उस रुमाल को चाहे आप मग्गे में, बाल्टी में, नदी में, नाले में, समुद्र डालो, एक्सेस ऑफ वाटर का तो एहसास हो रहा है ना सर। और कुछ चीजें कहीं ना कहीं ईश्वर पे छोड़नी पड़ेंगी ना। हमारा डर या हमारा कुछ चीज ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं आकुल व्याकुल रखती है ना। नहीं, मैं जो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं देखिए असुरक्षा की उसमें भी। भावना, हम्म। जो एक असुरक्षित रहने की उसी की वजह से अब होता कल है। मैं लेकिन वही अगर ईश्वर पे आस्था रखे तो कभी बीमार ही ना पड़े। कल ऐसे ही बैठे थे, मुकुल जी के पास बैठे थे, तो ऐसी जिक्र चला जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी। अब मेडिक्लेम पॉलिसी में बड़ा हैवी प्रीमियम हो गया। तो बोले कि अगर हम स्टार्टिंग से जितना प्रीमियम देते हैं उसका एक कॉर्पस बना लें पहले से, तो उसी कॉर्पस से हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। वहाँ पॉलिसी में पता नहीं क्लेम मिले ना मिले आज के टाइम में। मुझे भी जो है एक बार जब कोरोना हुआ था, 5 साल लगे था मुझे, मतलब कोर्ट के चक्कर काट के क्लेम में। तो ये भी चीज है सर, कई बार ज्यादा संचय करने के चक्कर में, ज्यादा टेक्निकल के चक्कर में वो दिक्कतें होती हैं। और फिर वो वाला पॉइंट है, पूत कपूत तो क्यों संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। नहीं, वो तो सही बात है। आप अपने उपभोग उपभोग में जो काम आ जाए उतना धन से, बस। जैसे अभी कल परसों ही बात हो रही थी, हम भी लोग इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे कि वो आप उतनी जो संपत्ति है, खासकर जमीन जायदाद प्लॉट, उतनी जितना आप मैनेज कर सके, जिसको आप कंट्रोल के बाहर है कहीं पे, तो आप उसको लेके क्या करेंगे? दूसरे लोग उसका उपभोग करेंगे, कब्जा कर लेंगे, पड़े रहेगा। दूसरा आप घर वालों को पता नहीं चलेगा कि इसका प्लॉट भी था या मकान भी था, कुछ था। तो जिस चीज को आप मैनेज कर सके, उपयोग कर सके, उसका संचय करें। और कोशिश करें कि उसमें से जितना दूसरों के हित में काम आ सके तो दूसरों के हित में लगाएं। ये एक आइडियल स्टेटस है। लेकिन बिल्कुल ही धन संचित ना करें, ये हमारे जी जी। वाले होते हैं, हम लोग सीजीएचएस से कवर्ड होते हैं। बट स्टिल कोरोना के टाइम में वो सीजीएचएस वाले हमने आज नेट की प्रॉब्लम आ रही है लगता है। और ना ही करना पड़े, वो दूसरी बात है। लेकिन अब बैक ऑफ माइंड में ये सिक्योरिटी है कि कल को कानपुर से बाहर या कहीं भी कहीं कोई ऐसी आकस्मिक अवस्था आ गई तो एटलीस्ट हमारे पास, अब जैसे बात जम्मू कश्मीर में पास आकस्मिक ही है ना चीज, किसको पता थोड़ी तो घूमने कैसे, घूमते घूमते किसी को गोली लग गई, कोई जितने मर गया, जो बीमार हुए जो घायल पड़ेंगे वो हॉस्पिटल में है। अब जिसको सरकारी सुविधा से नहीं हुआ, जो घायल लोग हैं उनको उससे नहीं समझ में आ रहा, वो जाएंगे कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाएंगे, हो सकता है अपने घरों की तरफ वापस भी लौट गए हों और इलाज करवा रहे हो प्राइवेट। तो ऐसी आकस्मिकता में ये जो सोशल सिक्योरिटी था, चाहे वो मेडिक्लेम हो चाहे कुछ हो सर, वो बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं आपको एक संतोष या एक कहना चाहिए कि विश्वास देती है नहीं, कि सही हाँ, कह वर्ड रहे विद दैट। हैं। जी सर। इसीलिए कहा गया है, दाता इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना जामे रहूं, कुटुंब साथ समाज, मैं भी भूखा ना रहूं,
साधु ना अतिथि भी भूखो ना जाए, साधु न भूखा साधु जाए। भी भूखा ना जाए सर। बस देते रहिए, लेकिन ये कंटिन्यूअस फ्लो आते रहे कहीं से, हम्म। तब जरूरी है। चलिए हमने एक तपस्वी ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या आरंभ की। घोर तपस्या का सत्परिणाम भी मिला। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट हुए। वरदान मांगने का समय आया तो तपस्वी ने भगवान सूर्य से एक ऐसे अस्त्र की कामना की जिसे कोई पराजित न कर सके। भगवान सूर्य ने पूछा, तपस्वी, इतनी तपस्या करके तुम आयु प्राप्त कर लोगे तो उसका क्या करोगे? तपस्वी ने उत्तर दिया, भगवान, उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का निरंकुश शासन करूंगा। सूर्यदेव ने पुनः पूछा, यह बताओ कि ऐसा शासन कब तक कर पाओगे? तपस्वी ने प्रश्न के उत्तर पर विचार किया और बोला, भगवान, शरीर की आयु समाप्त हो जाने पर तो शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भगवान सूर्य बोले, तो उस शासन का क्या लाभ जिससे मात्र पुण्य का क्षय हो, वृद्धि नहीं? आपने इतनी घनघोर तपस्या की, क्या उसका पुण्य आयु एकत्रित करने में ही लगाओगे? तपस्वी का अंतर्मन ये सुनकर चेत गया और उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना कर आत्म परिष्कार की विधियां जानी और उनसे अपना कल्याण किया। तपस्या का सही उपयोग पुण्य अर्जन व आत्मशोधन में है, पुण्य विसर्जन में नहीं। सही कह रहे हैं। देखिए साहब, कुछ आप भी डायरी वायरी निकालो अपनी, क्या कर रहे हैं? कभी किसी का दिल ना दुखाओ, यह एक ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। ये परमार्थ की जड़ को ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान संत शेख फरीद कहते हैं, जे तो प्रिया दी सुख हियाव न ठाए कहीदा। हे फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल ना दुखा। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें ना मार, बल्कि उनके पैरों को चूम कर अपने घर आ जा। ये फरीद साहब ने बोला उसको। सही बोला, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। और जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए दिल, अनजाने में दुख जाए तो बात अलग है। जी जी। कोशिश करनी चाहिए सर, अपना पूरा प्रयास करना चाहिए कि आपकी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। और जहां आपको जरा सा निर्देशा कि अनजाने में किसी का दिल दुख सकता है, तो बेहतर है आप वहां चुप रहें। जरूरी थोड़ी बोलना, क्योंकि जितने भी किसी का दिल दुखेगा, पहला दुख आपकी वाणी से होगा। और वाणी से जो कष्ट पहुंचता है, जो शब्द निकल जाते हैं सर, वो बड़े मतलब बड़ा मरमाहत कर देते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं और कभी भूल नहीं पाता सामने वाला। इसलिए सब अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा सर। चलिए साहब, नेक्स्ट। जब बाबर ने अमीनाबाद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तो गुरु नानक और उनके शिष्यों को भी जेल जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद बाबर अधिकारियों द्वारा नानक की आध्यात्मिक शक्ति के संदर्भ में सुनकर उनसे मिलने पहुंचा और उनसे भेंट स्वरूप कुछ मांगने को कहा। गुरु नानक जी बोले, आदमी आदमी को क्या दे? आदमी आदमी को क्या दे सकता है? मुझे यदि कुछ मांगना ही होगा तो परमात्मा से मांगूंगा, जो मनुष्य तो क्या राजा तक को देता है। इतना सुनकर बाबर ने कहा, तो आप ही मुझे कुछ दे दीजिए। नानक बोले, बाबर, इस संसार में कोई भी वस्तु अमर नहीं है। आपका या आपके पुत्रों का शासन भी तब तक रहेगा जब तक उसका आधार प्रेम व न्याय बना रहेगा। धर्म शाश्वत है, परवरदिगार के प्रति आस्था रखकर जीवन जियो, यही मेरा तुम्हारे प्रति उपदेश है। अखंड ज्योति 2024, प्रश्न नंबर 18। ये आपने जो पहले बोला था ना, कि ईश्वर से मांगना चाहिए सीधे, ये उसी का और दूसरे तरीके से कही गई बात है। बात वही है सर। बात वही है। आदमी आदमी को क्या दे सकता है? मांगना सीधे ईश्वर से मांगो।
और उसमें देखिए बड़ा संतोष रहता है। फिर उसमें क्या होता है, जो ईश्वर देता है उसमें आदमी संतोष करता है। इंसान वाले में तो मैंने देखा कि कई बार उसकी हवस पूरी नहीं होती, वो एक से मांगता है, फिर दूसरे मांगता है, फिर तीसरे मांगता है, और बाद में वो मांगता ही रहता है हमेशा। बाकी जिन जिन ने दिया होता है, अगर उन्होंने उधार दिया तो वो सब उससे मांगते रहते। चलिए साहब, नेक्स्ट। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य ग्रहण किया और शासन करना प्रारंभ किया। तभी अश्वत्थामा ने पांडव कुल के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सही समय पर उपस्थित होकर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। उसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटने लगे तो कुंती ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप आशीर्वाद दें कि हम पर विपत्तियां सदैव आती रहें। हम्म। श्री कृष्ण ने हंसकर पूछा, आप लोगों ने जीवन और विपत्तियों का सामना ही किया है, फिर ऐसी विलक्षण मांग क्यों? कुंती बोली, भगवान, विपत्तियां आएंगी तो उनसे रक्षा के लिए आप भी आएंगे। जिस भी कारण से आपका दर्शन हो हमारे लिए तो सौभाग्यशाली ही होगा। विपत्तियां हर एक के जीवन में आती हैं, पर जिनकी जिनकी भगवान पर अटल श्रद्धा होती है, वे इन क्षणों को जीवन का सौभाग्य मानकर स्वीकार करते हैं। अखंड ज्योति, अगस्त 2024, प्रश्न नंबर 29। इसमें सर ये भी कहा गया है कि कुंती ने ये भी बोला था, जब उन्होंने बोला, बुआ आप आपत्ति क्यों मांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि विपत्ति में ही हमेशा हम ईश्वर को याद करते हैं। जहाँ सुख आता है तो ईश्वर को भूलना, तो हम हमारे कभी तुम्हें भूल ना पाए, हमेशा तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारा नाम लेते रहे, इसलिए हमारे सामने विपत्तियां आती ही रहनी चाहिए। और सही बात है, विपत्ति में तो आदमी याद करता ही, और अगर सुख में भी याद कर ले विपत्ति ना, तो फिर विपत्तियां आई ही नहीं। तो निरंतर भगवान का नाम लेता रहे। भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि भगवान की सारा दिन प्रार्थना करता रहे, घंटी बजाता, वो नहीं। हमेशा समर्पित रहे, जो कर रहा वो, जैसे आपने कहा, मांगे तो ईश्वर से ही मांगे, कुछ कहे तो ईश्वर से कहे, काम करेगा तो वही करेगा। और बस पूर्णतः ये मान के चले कि हम सब उसी के क्रिएशन है, उसी ने हम लोग को क्रिएट किया है, और उसी ने हमारा अंत में हमारे को उसी के पास जाना है। इस यात्रा के लिए उसने छोड़ा है, और हमको इस पूरी यात्रा में भी उसका हाथ नहीं छोड़ना है। वो हमारा माता, हमारी पिता, सब कुछ वही है, जिसने हमें पूरे ब्रह्मांड का एक चीज बना के भेजी है। किसी कारणवश उस कार्य को करते रहे, बस यही इच्छा। सही बात है। जैसे साहब, निकालो डायरी अपनी, क्या कह रहे हैं? नौजवान साधु सत्संगी एक विधवा युवती के समान है। दोनों को एक मजबूत किले में रहना चाहिए। आपका किला आपका गुरु है। हरदम उनकी शरण में रहें, उनके हुक्म में रहें, उनके हुक्म के खिलाफ कभी कदम ना उठाएं। हमेशा उनके उपदेश और आदेश की चार दीवारी में रहें। उनकी शरण तथा ओट का आसरा ले लें, उन्हें अपना एकमात्र आधार बना लें। तब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। उस किले की चार दीवारी में अपने रहने के लिए एक सुरक्षा की कोठरी बना लें। उनकी चार दीवारें हों। पहली, मौन। बातचीत करने में काफी शारीरिक और आत्मिक शक्ति नष्ट होती है। मौन एक बड़ा गुण है। कम से कम बोलें। जब बहुत जरूरी हो तभी मुंह खोलें, और जब बोलना ही हो तो बहुत नम्रता और मिठास के साथ बोलें। कभी भी किसी बात पर गुस्सा ना करें। दुनिया को चलाने का भार आप पर नहीं है। इसे उसी के लिए छोड़ दें जिसका ये काम है। अगर कोई व्यक्ति नासमझी पूर्ण व्यवहार करता है तो यह जरूरी नहीं कि आप भी उसकी नकल करें या उसका ढंग अपनाएं। जबान दो धारी तलवार है, इसे हमेशा वश में रखें। दूसरी दीवार है कम खाना। इसका संबंध भी जबान से है। हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि इससे हमारी जबान को स्वाद आता है। हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हमें मालिक की भक्ति में जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए।
जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। कम खाने से मनुष्य देवता और ज्यादा खाने से पशु बन जाता है। अधिक खाने और अधिक सोने से मनुष्य परमात्मा से दूर से दूर रह जाता है। खाने और सोने का रस हमारी आंतरिक दृष्टि को धुंधला कर देता है। तीसरी दीवार है कम सोना। नींद और खाने का आपस में गहरा संबंध है। ज्यादा खाने से हमेशा सुस्ती और नींद आती है। ज्यादा खाना हमें आलसी बनाता है। जितना हम कम सोएंगे उतनी ही अधिक आत्मिक उन्नति कर सकेंगे। हम जितना सोते हैं उतनी नींद की हमें जरूरत नहीं। रात में कुछ घंटों की नींद ही काफी है। इससे हमारी आंतरिक तरक्की होती है। चौथी दीवार किले की है एकांत। जहां तक हो सके अकेले रहना। परमार्थ के अभ्यासी के लिए जितना भी हो सके अकेले रहना जरूरी है। लोगों का मेल जोल हमें मनमत पर ले आता है। हमारी कोशिश तो गुरुमत पर चलने की है। मनुष्य से दूर भाग और अपने आप से ऊपर उठ। ये मतलब अभ्यासी के लिए बताया है कि जिसने अभ्यास करना है उसके लिए नहीं, ये बहुत बढ़िया बताया। और कोठरी है जिसमें सुरक्षित रहना चाहिए। इसकी शरण में रहना चाहिए। ये अभ्यास के लिए है। ज्यादा खाने से तो आदमी अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है ना। कम खाना और नहीं, कम आप खाना। ये शुरुआती इनका देखिए, शुरुआत में उन्होंने कहा की थी इस सब्जेक्ट, विश्व संदेश की। ये किसके लिए कहा गया? ये कहा गया है नौजवान साधु जो बनाओ, यंग लड़का या विधवा युवती। वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है कि वहां पर वल्नरेबिलिटी रहती। मतलब शुरुआत अगर वहां से देखें तो कॉमन आदमी के लिए तो है ही है, लेकिन इनके लिए उस तरीके की दीवार बनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कभी भी पद डगमगा सकते हैं। वहां पर जो नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण इन्हीं चीजों से आता है। जब आप अपनी जीवा पे नियंत्रण कर लें, अपनी वाणी पे नियंत्रण कर लें, अपने शरीर पे नियंत्रण कर लें, अपनी आत्तों पे नियंत्रण कर लें, तो वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, आपने 4 घंटे 6 घंटे पूजा कर ली, लेकिन पता चले उसके बाद आराम के क्षणों में दिमाग की तंद्रा कहीं और चली गई या कहीं और गलत कदम उठ गया। तो वहां पर अपने आप पे नियंत्रण तभी हो सकता है जब हम इन चीजों पर भी नियंत्रण रखें। कम खाएंगे तो हमेशा ऊर्जावान रहेंगे और ना किसी तरह की, और वही है, गलत सलत खाने से गलत सलत विचार भी आते हैं। जैसा खाएंगे वैसे विचार बनते हैं। तो वो उनके लिए कही गई बात है, और ये वाकई में बहुत आवश्यक है और मुश्किल भी बहुत। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी नहीं सब वो था, लेबर डे था ना कुछ दिन पहले। तो डॉक्टर सरीन ने एक बड़ी अच्छा पेपर में कटिंग में पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ा अच्छा कहा उन्होंने। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में आप पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, और आपने पेट्रोल की जगह आपने कोई हम्म। मिक्सिंग का डाल दिया, या मिट्टी का तेल डाल हम्म। दिया, या डीजल डाल दिया, तो जो अंदर का इंजन है, कार्बोरेटर है, वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमारा जो पेट के अंदर जो लीवर और किडनी है हमारी, जो सेनापति लीवर हमारा, उसमें आपने उल्टी सीधी चीजें डाली, तो आपने अननेसेसरी उसके अंदर एक वो चीज पैदा कर दी। और हम बगैर सोचे समझे जो मर्जी मुंह में डाल देते हैं। उनका ये कहना था, जो उन्होंने बोला, वो कहा कि देखिए, आपके 10 लाख 5 लाख 15 लाख की गाड़ी कितनी केयर करते हैं कि आप पेट्रोल की जगह डीजल या केरोसिन नहीं डालते। वो जैसे वो कुछ डालने लगता है तो आप फौरन चिल्ला के कहते हैं पेट्रोल है, पेट्रोल डालना, डीजल मत डाल देना। आप इतना यही जब आपकी अपना शरीर जिसका की कोई मूल्य नहीं कहना चाहिए, अमूल्य है। जब जब बीमार पड़ गए तब पता चलता है मूल्य कितना है इसका, किडनी कितने की आती है और ये सब कितने के आते हैं, कितना ऑपरेशन में खर्चा होता है, तब पता चलता है मूल्य। उसके पहले तो लगता है कि सब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब आंखें हैं देख रही हैं तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कोई केयर ही नहीं करते। वही जब बिजनेस देखना धुंधला होने लगता है तब समझ में आता है, डॉक्टर पास भागते हैं। ऐसे हाथों की उंगलियां छोटी छोटी, शरीर का कोई भी अंग देख लीजिए, जब तक काम कर रहा होता है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने नींद नहीं पूरी कर रहा है, दिमाग को भी परेशान किए हुए हैं, रात दिन बैठे हुए हैं।
लेकिन जब वो चीज तकलीफ देने लगती तब समझ में आता उसका मूल्य। तो वही उन्होंने सलीम साहब ने यही बोला है कि आप 10-15 लाख 20 लाख 5 लाख की गाड़ी में आप इतना केयरफुल रहते हैं, उसकी सर्विस करवाना, उस पर ये दे सफाई धुलाई करना, तो यही जो आपका अमूल्य शरीर है इसका क्यों नहीं ध्यान देते? इस पे आपको खाते वक्त देखना चाहिए कि आप पेट्रोल डाल रहे हो, डीजल डाल रहे हो, या क्या डाल रहे हो, कि आपकी रिक्वायरमेंट पेट्रोल की, आप इसमें केरोसिन की ऑयल तो नहीं डाल रहे, आप मिक्स्ड वाला तो नहीं डाल रहे हो। तो ये उनका कहना था और ये बहुत सही लगी थी मुझे बात। मैंने अपने किसी उद्बोधन में बोली भी थी, मुझे इसलिए याद आ गया एकदम से आपने बोला। नहीं, ये एकदम क्लिक किया ना थॉट, ये मतलब हमेशा। हम्म। तो अब हमें आगे से सोचना चाहिए कि हम क्या चीज डाल रहे हैं। ये सही से खाते टाइम तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। पता चला वो डायबिटिक है लेकिन हमको मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा थोड़ा सा खा लेते हैं। अरे नहीं, शरीर के लिए है तो आप क्यों जबरदस्ती खाते हैं? थोड़ा इंसुलिन ज्यादा ले लेंगे क्योंकि बात थोड़ी, दिस इज नॉट वेल। पर हर ये चीज की दिल अपनी लिमिट है पर ये दिल है, मानता ही नहीं ना। सर। वही सीकरी नियंत्रण, उसी नियंत्रण की बात कही है सीकरी साहब ने कि सीकरी जी वही ने सही दीवारें कहा। आपको ये चारों तरफ करती हैं। तीनों तीनों का संबंध जो है, खाना, जवान, बोलना और स्वास्थ्य, तीनों का संबंध जी से है। जी या हाँ, जीभ से जुबान है। से, जैसे ये जैसे बात सही कहा। जी। जुबान, जो जी, जीभ, ये जीभ को कंट्रोल करें, तीनों कंट्रोल। वाह। अभी मुंह पे पट्टी लगा के चलिए कहीं भी जाए। और कहते हैं ना कि जब कुछ खाने के लिए बोले तो आपको हाँ में नहीं करना, आपको यूं से हिलाना। आप ही ने एक बार बोला था शिव शर्मा जी, जब खाने को देखे तो यूं यूं करना शुरू कर दीजिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यूं तो करना ही नहीं है, हाँ दे दो, नो नो। और हमने ये देखा सर, इससे शरीर बड़ा हल्का रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। अब आप देखिए, किसी ने कहा चाय पियोगे, अच्छा मंगा लो यार, आपको जरूरत नहीं है चाय की, आप नहीं चाहते, लेकिन वो ठीक है मंगा लो, ऐसे ही घर में भूख नहीं है, आपने कहा गया खाना खा लो, अभी भूख नहीं, नहीं खाएंगे, फिर कहा गया खा लो, अभी भूख नहीं, देख लो मैं किचन बंद करने जा रही हूँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा ले आओ खा लेते हैं। पता आपको भूख नहीं है, जबरदस्ती आप खा रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए, आप ठीक है जब भूख लगी तब नहीं, सो जाइए, अगले दिन सवेरे खा लीजिएगा, एक रात में बिना खाए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि शरीर हल्का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चाय के लिए हमने देखा लोग बात बात पे चाय, आना चाय, जाना चाय, बैठना चाय, अच्छा कुछ नहीं कर रहे तो एक चाय पी लो, कितना नुकसान देती है। एक्सेस, एक्सेस किसी भी चीज की सर बहुत नुकसान देती है, एक्सेसिव तो होना नहीं। इसलिए खाने के लिए कहते हैं ना सर कि एक रोटी की भूख रहनी चाहिए हमेशा, उसके पहले ही आप खाना बंद कर दो, क्योंकि पेट से जो मैसेज आता है ब्रेन को मैं भर गया हूँ, उसमें थोड़ा डिले होता है। और कई बार आप देखिए कि आपने होटल में गए, आपने रोटी, एक रोटी खा लिया, आधी और खा ली, उसके बाद लगा कि अभी थोड़ी भूख है तो उसको ऑर्डर देते हैं यार एक रोटी देना, उससे टाइम लगा लिया। अच्छे रेस्टोरेंट में टाइम लग जाता है, तो जब तक वो खाना लेके आता, वो रोटी लेके आता, आपका पेट भर चुका होता है, आप नहीं खा पाते। अब कहते हैं यार अब तो पेट भर गया, अब टाइम हो गया, अब नहीं खाएंगे। एक्चुअल में तब तक वो मैसेज चला जाता ब्रेन को, मैं तो भर गया भाई, कहाँ डाल रहा हूँ। और जब वो मैसेज में डेली डिले हो जाती है और आप खाते चले जाते, सब कुछ सामने पड़ा, फिर वो कहते हैं ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग और कुछ नहीं, हम मैसेज नहीं समझते, तो हमेशा एक रोटी की भूख कहते हैं छोड़नी चाहिए। जैसे पेट्रोल भी डलवाने जाते हैं ना सर, तो आप कहते हो टंकी फुल कर दो, तो नोजल जो जाता है सर उसमें 5 से 10 लीटर का पेट्रोल की स्पेस छोड़ के रहता है हमेशा, तो आपको फुल दिखाएगा, लेकिन अभी भी अगर उसमें जबरदस्ती चाहो तो 5 से 10 लीटर पेट्रोल और डाल दो, लेकिन वो 5 से 10 की स्पेस बनी रहती है। वो वो गाड़ी को हिला के जरूरी डाल है देता है उसके ना। लिए, जो अपने गाड़ी को हिसाब ऐसे स्पेस हिलाता में है तो भी डाल देता है 5 लीटर। हाँ। नहीं वो हिलाने, वो वही है कि आप कहते हो ठीक है इतना पूरा कर दो, टूटे पैसे नहीं, वो बात दूसरी है। लेकिन एक्चुअल में वो नोजल अगर वो डालेगा तो वो जहाँ पे उसका कट ऑफ की आवाज आती है ना, तो वो खुद बता रहा था पेट्रोल वाला, कहता अभी 10 लीटर इसमें और आ सकता है। मैं नहीं, वो जहाँ फुल हो गया तुम बस इतना ही कर दो, क्या जरूरत है जरूरत से ज्यादा किसी करने, ऐसे भोजन के लिए तो सब बहुत जरूरी है। सही बात है। चलिए तो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। एक बार उन्होंने अपने अधीन सभी राजाओं को बुलाकर कहा, आगामी वर्ष में जिस राजा का कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा उसे हम व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करेंगे।
ये घोषणा सुनकर सभी राजा उत्साहपूर्वक अपने अपने राज्यों में कार्य करने में जुट गए। एक वर्ष बाद सभी राजा अपनी उपलब्धियों का विवरण देने लगे। सम्राट अशोक के दरबार में उपस्थित हुए सभी ने परंपरा प्रकांता से यही बताया कि उन्होंने प्रजा पर अधिक कर लगाकर राजकोष में वृद्धि कर ली है। परंतु एक राजा बोला, महाराज, मैं राजकोष तो न बढ़ा सका, परंतु मैंने अपने राज्य में विद्यालय, चिकित्सालय, धर्मशालाओं की स्थापना जरूर कराई। जनहित में किए गए उसके कार्यों को सुनकर सम्राट अशोक गदगद हो गए और सभी को संबोधित करते हुए बोले, प्रजा का शोषण कर राज्य की आमदनी बढ़ाना शासक का कर्तव्य नहीं है, बल्कि शासक का कार्य प्रजा को कष्टों से मुक्त कराना है। यही शासक सर्वश्रेष्ठ शासक के पुरस्कार का अधिकारी है। अगस्त 2024, अखंड ज्योति, प्रश्न नंबर 38। अब देखिए, ये आपने पहले बताया ना कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग, वो यहाँ आके प्रूव होता है कि एक राजा ने धन एकत्रित किया, रेवेन्यू बढ़ाया, लेकिन उसका सदुपयोग किया, तो वो पुरस्कार का अधिकारी हो गया। जिन्होंने सिर्फ धन का रेवेन्यू बढ़ा के उसका संचय किया और संचय करके बता दिया था हमारे इतना रेवेन्यू बढ़ गया, हमारे खजाने इतने भर गए, भरे रहो और बन लो, लेकिन प्रजा दुखी तो क्या फायदा। तो सदुपयोग नहीं हुआ धन का, दुरुपयोग भी नहीं हुआ, संचित रहा, लेकिन सदुपयोग भी नहीं। जहां जिसने सदुपयोग किया वही आपकी जो पहली वाली बात है उसी को कंफर्म कर रहा है। चलिए, काला साहब भी आ गए, कुछ वो भी कुछ बोलेंगे सर। बहुत अच्छी बात है। देखो, जो कल्याणकारी करता है, सर्वभूते हित रता, संत महाराज कृष्ण जी कहते थे, जो सबके भलाई के लिए लगा रहता है, सर्वभूत हित रता, जो सबके हित के लिए लगा रहता है, रता में लगा रहता है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं। और अगर धन इकट्ठा सिर्फ होता रहा और उसको संचित कर करके रख दिया और चले गए, उनको खर्च नहीं किया कल्याण कार्यों पर, तो ऐसा कमाना बेकार की बात। कमाओ और कल्याणकारी कार्यों पर लगाओ, यह उचित बात है। एक तरफा खर्च करना भी काफी नहीं है, वो ठीक नहीं है। कमाओ और खर्च करो कल्याण कार्यों, इससे कल्याण जनता का भी होगा और राज्य समृद्धि करेगा और हमें संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात। चलिए शेखी साहब, वीडियो बंद करके कौन सी डायरी निकाल के लाए हो? सर, जैसा आपको हुक्म है मैं बोलता हूँ सर। हमारा आंतरिक रूहानी मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। ये चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। हम बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डट कर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को गुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही एक तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार ना मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर आप कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार में रखो। बहुत सुंदर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मन हार बहुत गया। सही कहा। देखो अरविंद जी, जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, काम वासना, एक ऋषि 99 साल की उम्र में आकर के वो जल में खड़े होकर तपस्या करता था। उसने नीचे मछलियों को सिर्फ काम वासना में रत देखा, उनको संभोग करते देखा। तो 99 साल की उम्र में उस ऋषि ने अपनी शादी की और उसके बाद उसके 110 बच्चे हुए। और तब उसके बाद वो समझा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। तब उसने कहा, खुलेआम कह शरेआम कहा, वो लोगों, मेरा सर्वनाश देखो, मैंने अपने आप का सर्वनाश कर लिया है। मैंने इस उम्र में आकर के ईश्वर भक्ति छोड़ के काम वासना की ओर मुड़ गया हूँ और इससे मेरा बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं कैसे इसको प्रायश्चित करूंगा,
कैसे अपने मार्ग तक वापस पहुंचूंगा, मुझे अफसोस है, देर हो गई है। तो भाव यह है कि ये एक ऐसा विकार है जिससे बचना बेशक असंभव है, लेकिन एक समय के बाद तो ये सब होता है। आदमी को शांत हो जाना चाहिए, इसमें उसका कल्याण है, इसी में उसका लाभ। बहुत सही कहा। कुछ न्यासा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है। कालरा साहब के बोलने के बाद फिर मेरा बोलने का मतलब ही नहीं सर। चलिए गुरु है वो, शिक्षक है सर। सर, चलिए जाना। वर्षों तपस्या करने के उपरांत एक व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का विशेषज्ञ बन गया। दुर्भाग्यवश ज्ञान के साथ उसके अंदर अहंकार भी उतना बढ़ गया कि वह अपने को सर्वे सर्वा समझता और उसने ज्ञान प्राप्त करने की लालाई व्यक्तियों को अपना अपमानित करके करके भेजता। एक दिन उसकी दृष्टि आकाश मार्ग से गुजरते हुए ब्रह्म राक्षस पर पड़ी। मंत्रों के प्रभाव से उसने उसे खींचकर अपने पास बुला लिया। ब्रह्म राक्षस की योनि मिलने के कारण पर प्रश्न किया। उत्तर मिला कि मनुष्य योनि में वह वेदों का प्रकांड विद्वान था, पर अभिमान वश उसने अपना ज्ञान किसी को प्रदान नहीं किया और जीवन भर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सुन उसकी आंखें खुल गई। उसने जीवन का शेष समय सन्मार्ग पर चलने का निश्चय किया। बहुत बढ़िया। ये सुंदरकांड में भी एक जगह आता है कि ऋषि अंगिरा के श्राप से जो शुक था, रावण ने जब विभीषण उसके दरबार को छोड़, विभीषण को लात रावण ने मारी, विभीषण भगवान राम के शरण में आ गए। उसके पीछे उन्होंने शुक को भेजा। शुक उसका अपना इंटेलिजेंस का आदमी था। जब वो लौट करके आया तो उसने कहा, शुक तूने क्या देखा है और क्या विभीषण के मन में चल रहा है? जिसको राज्य यहाँ का मिल जाता उसको मेरी बड़ी तरास होगी, और वो जो दो सन्यासी घूम रहे हैं वो डरते फिर रहे होंगे कि कब रावण आ जाए। उसके बाद उसने कहा, रावण तू अपनी संभाल कर और सीता जी को वापस कर दे, वरना मैंने एक एक वहां बंदर को, बानर को देखा है जो सुग्रीव और हनुमान की तरह आगे आकर तुझे खा जाना चाहते हैं, इसको वापस कर दे। अब तब उस रावण ने सठ कह करके उसको, सठ कहा करके उसको लात मारी और वो चला गया। वो जो शुक्र था, जो उसका दास बना हुआ, सेवक बना हुआ था, राजदूत था, वो था इंटेलिजेंस का आदमी था, वो उसके लात को खाने के बाद उसके भगवान राम के चरणों में आ गया और उसने कहा कि मैं अपनी गति को वापस पा गया हूँ राम के चरणों में आकर के। मैंने रावण के ऐसे ही लगातार जिंदगी भर साथ दिया है, तो उस लायक नहीं थे। तो वो ज्ञानी अपने वापस रूप में गया और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त। चलिए तो साहब आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए। बंगाल के विख्यात शिक्षाविद पंडित भूदेव मुखोपाध्याय से मिलने संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक पहुंचे। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप संस्कृत के प्रकांड पंडित विद्वान हैं, फिर आप अन्यों की तरह दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? पंडित जी ने उस समय उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, पर इस वार्तालाप के कुछ दिन बाद उन्होंने शिक्षा तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए निर्मित विश्वनाथ संस्कृत ट्रस्ट को 1.5 लाख रुपए दान में दिए। वे शिक्षक इसी ट्रस्ट द्वारा निर्मित महाविद्यालय में कार्यरत थे। पंडित जी उन्हें संबोधित करके बोले, मैंने दुर्गा पूजा महोत्सव में धूमधाम न करके जो पैसे बचाए हैं, ये वही धन है। बहुत सुंदर सुंदर। संस्कृत देववाणी है और माँ दुर्गा के महत्व को सामने लाने का श्रेय भी संस्कृत को ही है। यदि धन से संस्कृत की सेवा हो जाए तो मेरे लिए वही दुर्गा पूजा है। बहुत सुंदर। ज्योतिष 2023 प्रश्न है, ये पैसे का सदुपयोग करना कहाँ करना, कैसे करना, किस काम के लिए करना? चलिए शेख साहब, तो आपकी डायरी में देखो टाइम होने वाला है, 2-4 बोलो खत्म करो। एक अगर रहीमदास ने सदवाक्य कहा है, वो कहते थे, बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल,
बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मेरा मोह। हीरा नहीं कहता कि मेरा लाख टका मोल है, लेकिन पारखी जो होता है, जौहरी जो होता है, उसे पहचान जाता है कि ये हीरा है, उसके लाख टका मोल होता है। इसी तरह से जो बड़ा आदमी होता है, उसका बड़प्पन बिना बताए सामने आ जाता है, और बिना बताए जो बड़प्पन सामने आया है, उसके कार्यों को देखकर, कार्यों को लेकर के उसकी अपने आप में तारीफ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए उसे कहने की कोई जरूरत नहीं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। अगर भृगु ने लात मारी विष्णु जी, और विष्णु जी बजाय बुरा माने ये कहा, भृगु मैं मेरी ये वज्र जैसी छाती पे तुमने पैर मारा है, कभी तुम्हारे पैर को कुछ चोट तो नहीं लगी, ये बताओ। तो भृगु जो परीक्षा लेने आया था, वो शंकर की, ब्रह्मा के, भाई इन विष्णु की तीनों में कौन बड़ा है, उसने कहा महाराज फैसला हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस कार्य के लिए आया। तो बड़ों को क्षमा करना उनकी सौहार्दता है, तो ये उनकी कृपा है। और छोटों को उत्पाद करना तो जो है वो आदत है, लेकिन उनको भी बाज आना चाहिए। बहुत सुंदर। जी सही साहब, डायरी निकालो। अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो तन, मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह ममता को त्यागो और निंदा और तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श पर अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो सफलता की आशा ना करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर ना पा सकते हो, ना पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो यह समझता है कि उसने बगैर मोल दिए कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी कर्म ऋण है, चुकाने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से आपके घर में अनजाने में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। आप जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। ये कानून अटल है, इसमें कोई बच नहीं सकता। ये भुगतान पैसे से, किसी चीज से या अपने शुभ कर्मों से कुछ अंश से हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। सुख की कीमत दुख है। सोना खदान में से खोद कर ही निकाला जा सकता है। मोती के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। दुनियावी प्यार को पाने और कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता। तो पूरा मोल चुकाए बगैर आप परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। समाज और उसकी मान बढ़ाई से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना होगा। इंद्रियों को वश में करना होगा। सब इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए। इस संकरी गली में दो के लिए जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक के लिए स्थान है, या तो परमात्मा या दुनिया। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दो। मालिक और उसके प्यार की चर्चा ना करो। आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप के सिवाय और किसी को धोखा नहीं दे सकते। ये बड़ी कड़ा हो गया संदेश, ये जरा नहीं, बहुत संदेश बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं तो बड़ा ठीक है, बड़ा पीना बड़ा संदेश। चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, पीना चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक खड़ग में दो
एक म्यान में दो खड़ग देखो सुनो ना कान, कि एक म्यान में दो खड़ग रुक ही नहीं सकते। या तो अहंकार टिकेगा या निरंकार टिकेगा, या तो प्रेम टिकेगा या ये अहंकार टिकेगा। तो प्रेम तो के न्याय। साथ अहंकार नहीं टिकता। इस म्यान में केवल एक ही तलवार आ सकती, दूसरी नहीं। सत्य है। लेकिन चल ये जो आपने कहा ना, कुर्बानी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। संसारी पदार्थों की प्राप्ति में प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में कोई प्रयत्न नहीं करना, केवल आंतरिक यात्रा करनी है। उसके बाद कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं। चलिए सब सत्य। आखिर में बोल के खत्म करते हैं, लास्ट है। अखंड ज्योति, अप्रैल 2023, प्रश्न नंबर 31। एक दिन शरीर की इंद्रियों ने सोचा कि हम लोग परिश्रम करते करते मर जाते हैं। एक दिन शरीर की इंद्रियों ने सोचा कि हम लोग परिश्रम करते करते मर जाते हैं, और ये पेट हमारी कमाई को मुफ्त में खाता रहता है। अब से हम कमाएंगे तो हम ही खाएंगे, अन्यथा काम करना बंद कर देंगे। इस सुझाव पर सबने सर्वसम्मति से हाँ भरी। पेट को इस प्रस्ताव का पता चलने पर उसने सभी इंद्रियों को बुलाकर समझाया, मैं तुम्हारी कमाई स्वयं नहीं रखता हूँ। तुम्हें देता। जो कुछ तुम देते हो उसे तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए वापस तुम्हारे पास भेज देता हूँ। बहुत खूब, खूब। विश्वास रखो, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें वापस मिल जाता है। बहुत सही। परंतु ये बात किसी इंद्रिय को समझ में नहीं आई। प्रस्ताव के अनुसार सभी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया। पेट क्षुधा से तड़पने लगा पेट क्षुधा से तड़पने लगा तो वह अन्य अंगों को ऊर्जा दे पाने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप सारे अंगों की शक्ति नष्ट होने लगी। इस स्थिति में सारे अंग घबराए। तब मस्तिष्क ने इंद्रियों से कहा, मूर्खो, तुम्हारा परिश्रम कोई नहीं खा सकता। तुम्हारा परिश्रम कोई नहीं खा जाता, ये लौट कर तुम्हें ही वापस मिलता है। बहुत सही। ये ना सोचो कि दूसरों की सेवा करके तुम्हारा नुकसान होता है। वस्तुतः जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वह ब्याज सहित तुम्हारे पास वापस लौट आता है। खूब खूब, बहुत अच्छी बात है। अब इंद्रियों को सहकार और सहयोग की वास्तविकता समझ में आ गई। उन्होंने पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया। वस्तुतः किसी कार्य की सफलता का श्रेय किसी एक को क्यों ना मिले, वह संभव सामूहिक पुरुषार्थ से ही होता है। ये है। देखो अरविंद जी, प्रश्न उपनिषद में पिपलाद ऋषि ने कहा था कि सब जो इंद्रियां हैं, वो उन्होंने कहा, एक एक इंद्रिय अपना महत्व बताने लगी कि मैं अगर निकल जाऊंगी तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो हाथ निकल गया एक, कोई बात नहीं, शरीर दोनों दोनों निकल गया तब भी काम चलता रहा। दोनों पैर निकल गए तब भी शरीर चलता रहा। कुछ भी ऐसे, आंख चलेगी तब भी शरीर चलता रहा। तो प्राण ने कहा ठीक है, मैं निकल के देखता हूँ। जैसे ही प्राण निकला बाहर तो सब इंद्रियां अपने आप में खत्म होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा प्राण आप वापस आ जाओ भाई, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है। आप ही हम सब में महान है, हम सब नहीं है। तो आपसी टकराव में, परीक्षा के बाद ही समझ आता है कि आदमी को कहाँ टिकना है, कौन सी चीज बड़ी। तो प्राण की महत्ता बताइए पिपलाद ऋषि ने। चलिए साहब, 6:55 आपके हो गए। चौधरी साहब धन्यवाद दीजिएगा, एक एक करके समाप्त करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा अरविंद शर्मा जी का ये जो प्रयास है, और उनके पास जो खजाना है वो ऐसा अनमोल खजाना है जो खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा है। वो अटूट देते है। रहते हैं, निकालते रहते हैं, हम लोगों को बांटते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीकरी साहब के पास भी तो कुछ ग्रंथ हैं हाँ, ऐसे। जाहिर है, कैसा ही जाहिर नहीं है इन पे। तो गुरु गुरु की कथा, गुरु की वाणी कहाँ से निकाले हैं पता नहीं, लेकिन है। अभी हमको सुनना है उससे, और कुछ आगे सुनते रहेंगे। सत्य। काला साहब की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ना अ, चौधरी शिक्षक साहब। हैं। शिक्षक हैं, शिक्षा देते रहते हैं, सबको सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और
नेब साहब का तो जब आते हैं तो एक करंट जैसी आती है और आ जाती। और रौनक आ जाती है। नेब साहब का तो कहना ही क्या। हम्म। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नई नई बातें। और जो खैर आपकी सीरीज में तो है ही है, हम्म। लेकिन अब अभी जो फुटकर विचार रखते हैं उसमें भी कुछ रहता है, दम रहता है। हम्म। दम जो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। शेखी साहब, आप भी कुछ दो शब्द बोल लो, टाइम है अभी हमारे पास। धन्यवाद आदरणीय आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। आपका निरंतर प्रयास स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके इस अभ्यास से हमको निरंतर लाभ हो रहा है। और ये श्री वी एन चौधरी साहब ने बात सही करी। जब नैब साहब आए थे तो वो चेयरमैन साहब है हमारे, उनकी आते ही ना सभा अच्छी लगती है और सब सज जाते हैं और हमको भी हिम्मत मिलती है कुछ बोलने की, क्योंकि हमको वहां से ना एक साहस मिलता है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब तो हमेशा की तरह बोलने में प्रमुख हैं और हर समस्या को संभाल लेते हैं। उनका भी बहुत बहुत संरक्षक है, धन्यवाद। संरक्षक है। संरक्षक हैं। और चौधरी साहब हमारे बड़े हैं, वो आशीर्वाद देते रहते हैं। आशीर्वाद देने से हम हमारे को भी हिम्मत होती है कि हम भी कुछ बोल लेते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिनका नाम नहीं लिया जा रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन सेहरा डॉक्टर आदरणीय अरविंद शर्मा जी के सिर के ऊपर है, जिन्होंने इस क्लास का कंटिन्यूस चला रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत चलिए बहुत। आदरणीय काला साहब, कुछ आप भी दो शब्द बोलो, फिर नैब साहब बोलेंगे इसके बाद। शर्मा जी, जो आपने ये प्रयास शुरू किया है स्वाध्याय एवं चिंतन का, ये अपने आप में अनूठा है। और जब से आपने सद्वाक्य लेने शुरू कर दिए हैं, तो कब वक्ताओं की कमी बेशक कभी हो जाती थी, अब कमी नहीं रहती है। और आपने ऐसे ऐसे वाक्य निकाल करके अखंड ज्योति में से और बाकी जगह से इकट्ठे करके हमारे सामने रखे हैं। हम उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। आपका और मेरे सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। सद्वाक्य संग्रह बढ़ती जा रही है श्रृंखला। अब देखिए, चौधरी साहब ने कहा कि आपने मनमोल खजाना सजा के रखा हुआ है चीजों का। तो देखिए, हर चीज को पढ़ने के बाद फिर आप बताते हैं कि ये अखंड के इस वाले की इस डेट वाले में ये प्रश्न पूछा गया। नाम आप आप मतलब इसका पर्पस क्या है आपका बताने का, कि आप लोग अखंड ज्योति खाली लेकर रखिए नहीं, पढ़िए। और आप स्वयं उसको पढ़ते हैं कि वही आदमी संदर्भ ले सकता है, वही आदमी कथाओं को ले सकता है, वही आदमी उन चीजों को यहाँ बता सकता है जो उनका अध्ययन करता हो, उनका सुनता हो, उनको पढ़ता हो। तो आप हम लोग के लिए अखंड ज्योति पढ़ते हैं, दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ के हम लोग को लाभान्वित करते हैं। इसी तरीके शेखरी साहब की डायरी उन्होंने डायरी में मेंटेन की है या ग्रंथ से सीधे पढ़ते हैं। लेकिन जिसने पढ़ा है सर, वही यहाँ पे बता सकता है, वही उसकी व्याख्या कर सकता है, वही उसका चित्रण कर सकता है। तो ये पढ़ना, पढ़कर उसके बाद फिर यहाँ पर उसका सदुपयोग करना है। जैसे यहाँ पे है सर सदुपयोग चीजों का, या आप ज्ञान को खाली अपने तक सीमित नहीं कर रहे, ब्रह्म राक्षस की तरफ नहीं जा रहे, देवता तो देवतुल्य है सर आप लोग, इतने सुंदर सुंदर करके। और काला साहब की तो बात ही, वो संदर्भ कहाँ कहाँ से ले आते हैं, वो संदर्भ मुझे नहीं आते। मैं तो एक सीधी सी बात, जो ये कहते हैं ना, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से चीजों को देखा, एनालाइज किया और आपके सामने रख दिया। और वो इधर से बताइए, रामचरितमानस से एक ले आया संदर्भ, हमें पता ही नहीं था। पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब उन्हें संदर्भ लाए, हाँ, वो एकदम से उनको याद आता है। तो वही है ना, शिक्षक और गुरु, उसकी तो सर बात ही दूसरी। और चौधरी साहब तो बीच बीच में आके तो इतना सुंदर कर देते हैं वातावरण को। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वही मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम सद्वाक संग्रह वाली इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो आपस में एक इंटरेक्शन रहता है। सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके हिस्से में जो आया या जिसको जो समझ में आया बोलता है, और निर्भय होके बोलता है, बिना डरे बोलता है, अपनी बात कहता है। और बात कह के अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। उस सभी के कंट्रीब्यूशन के लिए, उस सभी के जिन्होंने दिया, उस सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। आपने जो अखंड ज्योति का जिक्र किया, मैं उसमें दो लाइनें बोलता था हमेशा। हे अखंड ज्योति, हे अखंड ज्योति,
ना मैं रहूं ना मेरी, हे अखंड ज्योति, हे अखंड ज्योति, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। हे अखंड ज्योति, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक तन में जान, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्जू रहे। हम्म। बस। बहुत बढ़िया। आपने तो सर पूजा की है अखंड ज्योति के विस्तार के लिए, किस तरीके से लोगों में आपका जो संकल्प था वो जितना आपने कर दिया, जो होना था उतना ही हुआ। संकल्प आपने कुछ भी लिया हो, जो होना था उतना भी कितने लोग कर पाए। सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं है इसके संकल्प लेना, भाई उसको पूरा करना। भाई, इसमें सब मेरा कोई योगदान नहीं। मैं अब फिर कहूंगा ये गुरुदेव का ही ताकत है, जो इस चीज को चला रहे हैं, उन्होंने चला सर रखा है। नहीं तो प्रेरणा पिछले एक वर्ष देने बाद वाले कन्याकुमारी गुरुदेव में हैं, गाजियाबाद में प्रोग्राम हुआ प्रेरणा करता देने था, वाले उसमें गुरुदेव हैं, सब कुछ काफी वो आदमी। हैं। लेकिन पुरुषार्थ आप कर रहे हो, आपने सोचा, मना भी कर सकते थे, कि सोच भी नहीं सकते थे। ये आप कहते मैं प्रोफेशन करूंगा या ये सब करूंगा। एक प्रोफेशन के पैरेलल आप ले जाके इस चीज को करते रहे। और आपने मतलब आपके प्रोफेशन में जिसमें जाते हो, आई शुड नॉट से इट बट रोक नहीं पा रहा हूँ, बेंच के जो उधर बैठे होते हैं टेबल के, उनको भी आपने ये चीज दी है कि वो भी इस तरीके से अखंड ज्योति के सब प्रतिभागी बने और रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। तो ये एक आर्ट है तो है सर, उस पर ईश्वर ने आपको प्रदत्त की हुई है। आपके निमित्त ये काम रखा था, हो रहा है, आनंद हो रहा सर। चलिए साहब, जूम के लोग का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। कल शीशा था, कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज जब टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। बहुत खूब। सुंदर। आज जब कि टूट गया, कदम चुप सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। बहुत बढ़िया। सही बात है बहुत सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सुंदर। वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। आई टीम का सही बोलना। बात, सही बात। ओ, शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।